पैसा ताकत का एक रूप है और ताकत से एक इंसान अपना इंसानियत ही भूल जाता है। यही वास्तविकता है। अमीर बाप अपने प्राइवेट आइलैंड में उन विशाल महलों के एकांत में अपने बेटी के साथ ही यौन संबंध बना लेता है, जिसका उसकी बेटी को कोई समझ नहीं था। उसकी माँ उन्हें देख लेती है तो वो उसे उस आइलैंड से दूर ले जाती है। सालों बीत जाते हैं। वो अपने बेटी का 28वां बर्थडे उस आइलैंड पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। सालों बाद वो अपने बेटी से मिलने वाला है, तो क्या इस बार वो अपने बेटी को एक बाप का प्यार दे पाएगा या अपने बेटी के लिए उसका वो पुराना ऑब्सेशन उसे फिर से हैवान बना देगा। सुबह का वक्त मार्कस तिमोलियन एक अमीर बिजनेसमैन है। वो अपने मेड अनीसा के सामने ही नग्न होकर एक्सरसाइज कर रहा था। आज वो काफी ज्यादा खुश था। वो अनीसा को सोफिया का खास ध्यान रखने को कहता है। फोन पर उसका अपने आदमियों से बातचीत होता है जो दूरबीन से किनारे पर नजर रख रहे थे। लोगों का वहां आना शुरू हो गया था। वो उसे सोफिया के बारे में बताते हैं। वो भी वहां पहुंच चुकी है। तो मार्कस अपना हेल्थ चेकअप करने के लिए पैट्रिक नाम के डॉक्टर के पास आ जाता है, जो उसका अच्छा दोस्त भी है। पैट्रिक उसे बताता है उसने सोफिया को देखा, वो काफी खूबसूरत हो चुकी है और अपने डैड के जैसा ही बिंदास भी। उस दौरान वो अपने बेटे के बारे में भी बात करता है, जो सोफिया से 2 साल बड़ा था, लेकिन पता नहीं कैसे उसका मौत हो चुका है। वो अक्सर यही सोचता रहता है, अगर वो जिंदा होता तो वो उसके बिजनेस को और भी बड़ा कर चुका होता। वहीं अनीसा सोफिया से मिलती है। सोफिया उसे पूछता है उस आइलैंड में लाइफ कैसा है। अनीता बताती है पहले पहले तो वो जगह जन्नत लगेगा, लेकिन वक्त के साथ वो जगह बस एक पिंजरे के अलावा और कुछ नहीं लगेगा। और वो सोफिया को कहती है जब वो वहां से जाएगी तो क्या वो उसे भी अपने साथ ले जाएगी। फिर गार्ड के बुलाने पर अनीसा वहां से चली जाती है। वहीं पार्टी के लिए सभी इंतजाम हो चुका था। मार्कस भी वहां आ जाता है और अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलता है। उनके बेटों को देखकर वो जलस था। फिर वो अपने वाइफ ओलिविया से मिलता है, लेकिन उनमें कुछ भी बातचीत नहीं होता और वो फोस्टर को बुलाता है। वो उससे कुछ बातचीत करना चाहता था। ओलिविया अपने बेटी को वहां से ले जाने के बाद उसका किसी आदमी के साथ अफेयर हुआ और वहीं से फोस्टर पैदा हो गया। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। पता चलता है फोस्टर एक फिल्म मेकर है। मार्कस काफी सालों से उसे फंड करता आ रहा था, तो फोस्टर उसके ऊपर भी एक मूवी बनाना चाहता है। मार्कस चाहता तो है कि उसके ऊपर एक मूवी बने, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मार्कस जूलियस सीजर से इंस्पायर था। वो चाहता था उसका नाम हमेशा अमर रहे और उसका साम्राज्य भी आने वाले वक्त में और बड़ा हो जाए। तभी वहाँ सोफिया आती है। वो अपने डैड को देखते ही एक छोटी बच्ची की तरह उसके बाहों में लिपट जाती है। सोफिया को देख उसका डैड भी काफी ज्यादा खुश था। फिर वो फोस्टर से मिलता है। दोनों स्टेप ब्रदर और सिस्टर हैं। उसके डैड के पूछने पर वो दोनों ऐसा दिखावा करते हैं मानो जैसे वो एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन दोनों का ही एक काफी बड़ा डार्क सीक्रेट है। फिर वो सोफिया को पार्टी के लिए तैयार होने के लिए भेज देता है। वहीं ओलिविया मार्कस के अच्छे दोस्त पैट्रिक से उनके तलाक के बारे में बात कर रही थी। पैट्रिक उसे समझा रहा था अभी मार्कस को उनका जरूरत है, लेकिन ओलिविया कहती है उसने ये पहले ही डिसाइड कर लिया है। तभी मार्कस का बॉडीगार्ड ओलिविया को बताता है मार्कस ने उसे बुलाया है। फिर इतने सालों बाद दोनों मिलते हैं। दोनों में ही दिखावटी प्यार था, लेकिन जल्दी वो दोनों असलियत पर आ जाते हैं। मार्कस को पता चल चुका था ओलिविया उससे डिवोर्स लेना चाहती है। उनमें बातें होता है। फिर दोनों किस करते हैं, लेकिन उसमें वो प्यार नहीं था। मार्कस कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन सोफिया के साथ मेरे रिश्ते को बढ़ाने में तुम मेरा मदद करो। ये बात सुनते ही वो उससे दूर हो जाती है और कहती है वो बड़ी हो चुकी है, उसे नहीं लगता कि वो इसके लिए उसे मना पाएगी। मार्कस कहता है अगर वो सोफिया को इसके लिए मना देता है तो वो पेपर में बिना कोई झिझक के साइन कर देगा। वही सोफिया समुद्र में पूरी तरह से नग्न होकर तैर रही थी। तभी वहां पर फोस्टर आता है, तो सोफिया उसे पानी में आने को कहती है, लेकिन फोस्टर इसके लिए मना कर देता है। देन शॉकिंगली ये क्या, सोफिया पानी से बाहर निकलते ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सोफिया कह रही थी वो डैड को इसके लिए मना लेगी, और एक शॉकिंग चीज पता चलता है दोनों भाई बहन काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं और सोफिया 1 महीने की प्रेग्नेंट है। फिर दोनों वहीं पर ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। फोस्टर कहता है उसे डर लग रहा है कोई उन्हें देख ना ले, लेकिन सोफिया कहती है अगर उसे पता चले कि कोई उन्हें देख रहा है तो उसे और भी ज्यादा मजा आएगा। शॉकिंगली मार्कस के आदमी उन पर नजर रख रहे थे। फिर शाम को सभी लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थे। फाइनली सोफिया भी वहां पहुंच जाती है। उसने एक काफी पतला पारदर्शी ड्रेस पहना हुआ था। उसके मन में क्या है ये तो उसे ही पता है, लेकिन लोगों के सामने वो खुद को काफी खुश दिखाती है और सभी लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। माहौल काफी ज्यादा अच्छा था। वहाँ म्यूजिक बज रहा था, लेकिन मार्कस के गार्ड अभी भी सभी लोगों पर एक्टिवली नजर रख रहे थे। देन फाइनली मार्कस ओलिविया के साथ वहां पर आता है। वो खुश होने का दिखावा कर रहे थे। फिर उसकी मॉम सोफिया को बर्थडे विश करती है। फिर उसका डैड उसे डांस के लिए इनवाइट करता है और दोनों बाप बेटी काफी समय तक डांस करते हैं। फिर मार्कस स्टेज पर आ जाता है और वो सोफिया के बारे में काफी कुछ बताता है और उसका बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वो उसे एक यूनिकॉर्न देता है जो काफी रेयर होते हैं, और ये देख सोफिया काफी ज्यादा खुश होती है। फिर सभी लोग म्यूजिक और ड्रिंक के साथ मजे करने लगते हैं और ये सब ऐसे ही कई घंटे
घंटे तक चलता है। फिर सोफिया को उल्टी आने लगता है तो वो बाथरूम की ओर भागती है। उसके पीछे उसकी मॉम भी पहुंच जाती है। फोस्टर और उसके अफेयर के बारे में उसे पता है। तीनों ने मिलकर ही वो प्लान बनाया है। ओलिविया उसे बताती है उसका डैड चाहता है कि वो हमेशा के लिए वहीं पर ही रुक जाए। अगर उसकी मॉम को डिवोर्स मिल जाता है तो उन्हें काफी सारा पैसा मिलेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि मार्कस भी अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में लगा हुआ है। उसके बाद ओलिविया मार्कस से मिलती है और कहती है सोफिया इसके लिए नहीं मान रही और दोनों अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे। दोनों काफी करीब आ रहे थे। ओलिविया उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन मार्कस उसे रोक देता है। वो वही बात पर अड़ा हुआ था, उसे अपना बेटी चाहिए। तो ओलिविया कहती है उसे उसके पैसों का कोई जरूरत नहीं, उसे अपना परिवार और प्यार चाहिए। तो मार्कस भी उसे सीधे मुंह पर जवाब दे देता है अगर ऐसी बात है तो वो वहां से चला जाए, ना ही वो उसे डिवोर्स देगा और ना ही उसे कोई फूटी कौड़ी मिलेगा। ओलिविया ने उसकी इस जवाब का कोई उम्मीद नहीं किया था। उसे एहसास हो जाता है उसका हमला उल्टा उस पर ही पड़ सकता है। फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद भी पार्टी चलता रहता है। मार्कस डांस करता है। फिर वो सभी शानदार फायरवर्क को एंजॉय करते हैं। फिर मार्कस फोस्टर को वहीं की एक जगह पर बुला लेता है। उन्हें पता चल गया था उसका सोफिया के साथ अफेयर है, तो वो उसे अच्छे से समझा रहा था और धमकी भी दे रहा था कि वो सोफिया को छोड़ दे। लेकिन पहले तो फोस्टर इसके लिए साफ मना कर देता है। मार्कस कहता है उस चेक में जो रकम है ये उसके लिए काफी है, नहीं तो वो उसे जान से मार भी सकता है और उसके पास ऐसे कई तरीके हैं जिससे वो उसके पूरे लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो शायद से फोस्टर को भी एहसास हो जाता है यही उसके लिए सबसे फायदेमंद सौदा है और वो उस चेक के साथ वहां से जाने लगता है। वहीं सोफिया की नजरें फोस्टर को हर जगह ढूंढ रहे थे लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, तो वो भी पार्टी को एंजॉय करने लगती है। और वहाँ कुछ ने अपने पार्टनर चुन लिए थे और वो वहीं पर ही शुरू हो चुके थे। पता नहीं फोस्टर अपने डिसीजन से खुश था या नहीं, लेकिन अनीसा ने अपना एक साथी ढूंढ लिया था और वो कहीं जा रहे थे। वहीं गार्ड सोफिया को बताते हैं उसका डैड इसी वक्त उससे कुछ बात करना चाहते हैं, तो सोफिया वहां से जाने लगती है। उसके जाते ही उसकी मॉम अपने कपड़े उतारने लगती है जबकि वहाँ काफी सारे लोग थे। फिर भी वो बिना कोई शर्म के पूरी तरह से नग्न हो जाती है और पूल में छलांग लगा देती है। और उसे देख वहाँ और जितने भी औरत थी वो सब भी नग्न होने लगती है और सभी एक एक करके पूल में छलांग लगा देती है और जल्दी लड़के भी वही करते हैं। उसके बाद पूल में क्या हुआ होगा ये बताने की कोई जरूरत नहीं। वहीं मार्कस ने सोफिया को एक काफी सुंदर सा नेकलेस दिया था और वो उसे माफी मांगता है। उस दिन के बाद उसे समझ नहीं आया कि वो उससे कैसे बात करे, लेकिन सोफिया कहती है उसने उसे माफ कर दिया है और उसे अपने भाई का भी याद आता है। अगर वो जिंदा होता तो वहाँ सब कुछ और भी काफी अच्छा होता, लेकिन सोफिया कहती है कोई बात नहीं, आने वाला वक्त उनके लिए काफी अच्छा होगा। और वो अपने डैड को वो खुशखबरी देने वाली थी कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन उससे पहले ही वो अपने डैड का उतरा हुआ चेहरा देख वो समझ जाती है कि उसे ये बात पता है। फिर वो गुस्सा हो जाती है कि आप हम पर नजर रख रहे थे। तो मार्कस भी अपना अंदर का बात बता देता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके जाने के बाद वो गंदा खून उसके साम्राज्य को संभाले। वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है उसने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया और वो ऐसा कुछ कभी होने नहीं देगा। तो सोफिया कहती है उसने प्लान कर लिया है, वो कल ही सबके सामने ये अनाउंसमेंट करेगी। मार्कस कहता है वो ऐसा कभी भी होने नहीं देगा, वो चाहता है वो हमेशा के लिए उसके साथ वहीं रुक जाए, फिर सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। अब देखना ये है कौन अपने मकसद पर कामयाब रहता है। भाई अनीसा ने जिस लड़के को चुन लिया था वो उसके साथ जंगल में आ जाती है और दोनों प्यार करने लगते हैं। अनीसा उससे कहती है वो कल उसके साथ उस आइलैंड से निकलना चाहती है। वहीं फाइनली सोफिया को फोस्टर मिल जाता है, लेकिन वो उसे अपने डैड के बॉडीगार्ड के साथ देखती है और उसकी आंखें ही सोफिया को बता देता है कि उसने उनका बात मान लिया है। इससे सोफिया काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और काफी ज्यादा नशा करने लगती है। वहीं पूल के पास हालत काफी ज्यादा खराब था। सभी लोग एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, कोई तो दो दो के साथ, मतलब ये किस तरह का बर्थडे पार्टी है। फिर अगला सुबह आ जाता है। पूल के पास सब कुछ बिखरा हुआ था। कुछ लोग तो नंगे ही इधर उधर पड़े हुए थे और कुछ लोग वहां से निकल रहे थे। मार्कस ने कुछ लोगों को बुलाया था, वो वहां पहुंच जाते हैं। तो मार्कस उन्हें सोफिया को लाने को कहता है, शायद वो उसके साथ कुछ करने वाले हैं। लेकिन उसके गार्ड को सोफिया पूरे घर में कहीं नहीं मिलती, तो वो मार्कस को बताते हैं सोफिया उन्हें कहीं नहीं मिल रही, जिससे उसका डैड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सभी लोगों को सोफिया को ढूंढने को कहता है। यहाँ तक कि वो उस आइलैंड से लोगों को बाहर जाने से भी रोकता है। सभी लोग पूरे आइलैंड में सोफिया को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। लेकिन उसके डैड को पता था सोफिया कहाँ हो सकती है, तो वो उधर ही जाने लगता है। फाइनली उसे सोफिया उस खाई के पास बेहोश पड़ी हुई मिलता है। वो बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तब तक गार्ड भी वहां पहुंच जाते हैं। अगले ही पल उन्होंने सोफिया को उस मेडिकल रूम में ले आया था। वो उसका इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आया था। कुछ समय बीत जाते हैं। जितने भी लोग थे वो सभी उस आइलैंड से जाने लगते हैं। फिर ओलिविया मार्कस से मिलती है। वो उसे सोफिया के बारे में पूछती है। मार्कस कहता है वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया है। अब शायद से ओलिविया ने अपना मन बदल लिया था और मार्कस के लिए फिर से उसका प्यार आ जाता है, लेकिन ये कह नहीं सकते उसके दिल में क्या है। क्या उसका
उसका वो प्यार पैसों के लिए है। वहीं अनीसा उस आइलैंड से निकल चुकी थी और वो उस लड़के के साथ थी। फिर कुछ समय पहले के वक्त को दिखाया जाता है जब पैट्रिक मार्कस को बताता है कि सोफिया खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसे होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये सुन मार्कस उसे कहता है उसने हमेशा उस पर भरोसा किया और उसका भला चाहा, तो यही वक्त है वो उसका एक आखिरी काम कर दे। वो चाहता है वो सोफिया का अबॉर्शन करे इससे पहले कि उसे होश आ जाए, लेकिन पैट्रिक इसके लिए मना कर देता है। दोनों में बहस हो जाता है। फिर भी पैट्रिक वो काम करने से साफ मना कर देता है और कहता है सोफिया तुम्हारी जैसे ही काफी तेज थी, लेकिन तुमने बचपन में उसके साथ जो किया वो भी माफ हो सकता है अगर तुम अभी उसके साथ वो हैवानियत भरी काम ना करो। और वो उसे भाड़ में जाए कहकर वहां से चला जाता है। फिर वो वहीं पर जो एक दूसरा डॉक्टर था वो उसे ये सब करने को कहता है। अगले पल दिखाया जाता है ये क्या, उसने अपने बेटी को जो गिफ्ट दिया था वो कोई असली यूनिकॉर्न नहीं था। कुछ समय बाद फाइनली सोफिया को होश आ जाता है। वो देखती है उसकी मॉम और उसका डैड उसके सामने ही बैठे हुए थे। वो उस चीज को महसूस कर पा रही थी और वो उन्हें सवाल करती है आखिर उन्होंने उसके साथ क्या किया है, लेकिन वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देते। सोफिया को एहसास हो जाता है उसके डैड ने उसके पेट में पल रहे बच्चे को जान से मार दिया है। ये एहसास होते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसके बाद भी उसका डैड एक उम्मीद भरी नजरों से अपने बेटी को देख रहा था, जबकि उसने अपनी बेटी का पूरा जिंदगी ही बर्बाद कर दिया था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। और हाँ, यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को प्लीज एक हाइप कर देना। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।